Muslim men in Jharkhand. आप सोचिए जब कोई विदेशी पर्यटक महीनों का प्लान बनाकर अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करके हजारों किलोमीटर दूर से हमारे देश में आते हैं और लौटने के टाइम पर ऐसा कहते हैं। आप नोट करो, इस हिंदुइज्म में छोड़ो, इनके भगवानों के दौर में लड़कियां जलाते थे, सीता को उठा के आग पे फेंक दिया वर्जिनिटी टेस्ट करने। मेरे को तो समझ ही नहीं आती, जब दो गोद में ला रही है या पेट फुला के आ रही है तो भाई वो वर्जिन तो है ही नहीं, दिखने से पता लग गया। तो आप नोट करो औरतों की इज्जत क्या है इंडिया में, हर 1 मिनट में 5 सीता का रेप होना। अब आ जाओ भगवान रिलीजन की, मिला कहाँ से रिलीजन की साइड पे, रिलीजन में सरस्वती का रेप कर दिया ब्रह्मा ने, सीता का हुआ, रुक्मणी का हुआ, अबे सबका तो हुआ है। अच्छा जिन्होंने करा वो भी भगवान, जिनका हुआ वो भी भगवान, चलो कहानी खत्म। I hate India. I will never come back to India again. This was a really ugly behavior in my opinion. This was really talk was really rude. 1990s का गोवा कुछ इस तरह हुआ करता था। बीचेस पे हर तरफ विदेशी लोग दिखाई देते थे, जिनमें ज्यादातर रशियन हुआ करते। बीचेस के लिए गोवा दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट की पहली। रशियन सार, रशियन को भी पता लग गया क्या भैया, अपनी लड़कियों को उन्होंने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि इंडिया देख के जाओ। पसंद हुआ करता था, वो यहाँ काफी टाइम स्पेंड करते थे एंड इवन लोकल फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करते थे। और यही सब चलते गोवा को एक फन कैपिटल भी कहा करता था। और 1990 से 2000 तक केवल गोवा ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स इंडिया के अलग अलग कोने पे एक्सप्लोर किया करते थे। और हमारे देश की स्पिरिचुअलिटी, डाइवर्स कल्चर और मिस्टीरियसनेस की वजह से इंडिया को वर्ल्ड वाइड ही पसंद किया जाता था। स्वामी विवेकानंद। अबे उस टाइम पे व्लॉग नहीं बनते थे, उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, उस टाइम पे टिकटॉक इंस्टा नहीं था कि वो तुम्हारी गंदगी, तुम्हारा गंदा दिखाते। वो जो लोग आए होंगे उनके भी वही रिव्यूज है कि इंडिया एक गंदा है, गाय का मूत पीते, गाय का पेशाब पीते, गंदे हाथों से, काले पीले वैसी शक्लों के इतने बसूरत पैदा होते ये हिंदू, वो गंदा खाना बनाते। उस टाइम ये नहीं था, अब था तो अब खुल के सामने भी आ रहे हो तुम। योगिनंदन, रविशंकर ओशो और स्वामी प्रभुपादा, इन लोगों ने इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन से जुड़ी स्पिरिचुअलिटी और योग को वर्ल्ड वाइड काफी फेमस करने का काम किया। बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने इंडिया के कल्चर से इंप्रेस होकर उससे वापस अपने देशों में जाकर काफी प्रमोट भी किया था। इन लोगों की वजह से स्टीव जॉब्स, बीटल म्यूजिक ग्रुप और लाखों फॉरेन टूरिस्ट के लिए इंडिया एक ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वाला देश बन गया था जो किसी भी दूसरी कंट्री में नहीं मिल सकता था। अच्छा अब इसने इतने सारे नाम ले लिए ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये नीचे जो इसकी जो व्यूवरशिप होगी वो तो सारे अंडवे हो गए टन टन करने वाले। उन्होंने कभी अपने भगवानों की क्रॉस चेकिंग नहीं करी तो इसकी क्या करेंगे। इनमें से किसी ने ऐसी बात नहीं करी होगी, ये लगा हुआ विज्ञान, और जिस बात का कोई नाम भी ना मिल रहा हो ना, वैज्ञानिक ने ये कहा, वैज्ञानिक ने वो कहा, तो ये है एक और इनके अंदर ये चूरन है। लेकिन जब हम पास्ट के सिचुएशन से लौटकर आज की सिचुएशन देखते हैं तो ये बिलीव करना भी मुश्किल हो जाता है कि इंडिया के किसी समय में भी इतनी रिस्पेक्ट रही हो। जब हम आज के इंडिया के नेगेटिव इमेज के बारे में बात करते हैं तो अक्सर सारा ब्लेम वेस्टर्न मीडिया पे डालते हैं कि वेस्टर्न मीडिया ने गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया हमारे इंडियंस को, इसलिए इतना बदनाम है हमारा। लेकिन दूसरों को ब्लेम करने से पहले आप हमारे जनता की तरफ भी देख लीजिए एक बार। अतिथि देवो भव ये सिर्फ किताबों में ही सीमित रह गए, क्योंकि असलियत में तो वाकई कुछ और ही चल रहा है हमारे देश। हमारे इंडिया में टूरिस्ट आते टाइम दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, विद द होप ऑफ गुड एक्सपीरियंस एंड आल्सो गुड मेमोरीज। और ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये जो ख्याल है, ये तब तक ही सीमित रहता है जब तक ये हमारे पक्के इंडियन से मिलते नहीं। देखिए मैं टूरिस्ट को लूटने और ठगने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन है हमारे देश में, स्पेशल बिग सिटीज में। पिक पॉकेटिंग, ओवरचार्जिंग, ऐसे छोटे मोटे स्कैम्स, ये तो बहुत ही आम बात हो चुकी है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों का जो चलते फिरते टूरिस्ट का अच्छा खासा दिन स्पॉइल कर देते हैं, वो भी बिना कोई वजह। और ऐसा घटना हमारे भारत में दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अभी टूरिस्ट आते हैं हमारे देश के महान कल्चर, महान फेस्टिवल्स, होली को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। और होली जो है ना, आप नोट करो, ये टेबू है। होली जो है इसके अंदर भाई बहन के नीचे हाथ डालता है, यहाँ पे हाथ डालता है, सही है। ये किसी भी रिलीजन में, अब्राहमिक तो छोड़ो, ये मूर्ति पूजा वाला ग्रुप एक और बुद्धिस्ट भी हैगा, वहां भी अलाउ नहीं है, इनके यहाँ पे चल रहा होता है। और अच्छा बच्चा, बेटा माँ के अंदर हाथ डाल रहा है, ये तो इनका है। अब इनके भगवानों ने जो करा, चलो उन्होंने जो करा वो जलील होके कुत्ते की मौत मारेगा, लेकिन अब तुम लोग करोगे तो तुम्हें फिर इसी तरह जलालत मिलेगी भाई। लोग एक्सपीरियंस कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अभी आप सोचिए कि उनका इंप्रेशन क्या रहा होगा हमारे देश के प्रति। इसके बाद वो जाके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ क्या इंप्रेशन शेयर करेंगे इंडिया के बारे में। आप सोचकर देखिए, ये तो फिर भी इन लोगों के लिए बहुत ही आम बात है। कई जगह तो होली के नाम पे सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है लड़कियों को। After that one guy grabbed me and I twisted so hard. He was trying to hurt me. एक 22 इयर्स की जापानीज लड़की जो इन हैवानों के साथ होली मनाने के लिए चली गई। ये अगर ऐसा किसी भी मुस्लिम कंट्री में
कोई भी, पहली बात तो कोई मुसलमान करेगा नहीं। एज्यूम करो हो भी जाए, यकीन करो पुलिस इनकाउंटर में मारे जाएगी। अब इनकाउंटर होगा इनका ये नहीं है कि अदालत में पेश करा जाएगा। इनके यहाँ पे तो आम है, क्योंकि ये इन लड़कों की कोई गलती नहीं है। देखो इन्होंने बचपन में अपनी माँ बहनों के अंदर हाथ डाले, अब वो रोड पे आ गए तो रोड पे चलती फिरती के साथ कर रहे, तो ये रिलीजन का ही इनका फॉल्ट है। ये जो सिविक सेंस नहीं है इनके रिलीजन में, अगर आप नोट करो तो इनकी औरतें तो नहरों पे नहाती थी। अगर ये हिंदू नटता है, इस बात को नहीं मानता, तो फिर पूछे कृष्णा किसके कपड़े चोरी करके भागता था वो चोर ही, कभी दुकानों से मक्खन चोरी करता था भोसड़ी का। एक तो इनके भगवान रेपिस्ट चोर, जो दुनिया की जितनी भी मैं समझता हूँ कि गंदी चीजें वो इनके भगवानों में मिलेगी आपको। ये लड़के दिखने में हार्डली 12 to 16 ईयर्स होंगे, या तो ज्यादा से ज्यादा 18 ईयर्स के हो। अब सोच कर देखिए कि जब मेच्योर हो जाएंगे तो क्या हालत होगा हमारे देश का। इतनी छोटी उम्र में ही किसी लड़की को एशोर्ट करना और उसके मजे लेना, ये बहुत ही शर्मनाक चीज है हम इंडियन के लिए। हमारे देश में एक लड़की टूरिस्ट को आना तो बहुत ही बड़ा पाप, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गोरी चमड़ी वाली लड़की हमारे देश में कभी देखा ही नहीं। और जब भी कोई लड़की को दिखता है, स्पेशली हाफ क्योंकि हिंदू जो है 100% काले। अब आप बोलोगे नहीं यार मैंने इसमें कुछ गोरे भी देखे। गोरे जो है वो तुर्क, अरब, अंग्रेज। अगर आप नोट करो इनकी माँ बहनों के अंदर, हिंदुओं की माँ बहनों के अंदर किस नस्ल का नहीं गया है वो बता दें। आड़ा टेढ़ा, छोटा बड़ा, गोरा काला सावला, हर तरह का तो बंदा आगे इन पे राज करके गया है। तो इस वजह से 1-2% जो है इसका कलर साफ हो जाता है। मेडिसिन के थ्रू भी हो रहा है। अब तो चलो क्या नाम है, मेडिकल साइंस आगे निकल गई, लेकिन बात वही आ जाती है ना इन द एंड, जो शक्लों पे पिटकारे और गंदी शक्लें लेके जो पैदा होते हैं, कलर साफ होने के बाद भी जचते नहीं, क्योंकि मुंह इनके मुरझाए हुए होते हैं। तो वो लोग ऐसे घूरते हैं जैसे कोई एलियन ही देख लिया हो। उन्हें घूरते रहना, उनके करीब जाने का कोशिश करना, उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराना। Nice car. और तो और उन्हें बिना कोई परमिशन का टच करना, और इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो रेप करना। मार्च 2024 जहाँ 7 लोगों ने मिलकर एक स्पेन से आए हुआ कपल्स। अरे भाई रेप तो अब मैं बोलता हूँ कि जिनकी सीता माता यानी कि सब हिंदुओं की माँ, उसका हुआ हो तो बच्चे फिर ऐसे भी निकलेंगे भाई। आम के पेड़ से जैसे केला नहीं उगता, इसी तरह रेप शुदा माँ के पेट से हिलाली बच्चे तो नहीं निकलेंगे। लड़का को मार मार के बुरा हाल करके उन लोगों को लूट के गैंग रेप किया था। मार्च 2024 में ही ब्राजीलियन टूरिस्ट के साथ गैंग रेप और इजरायली टूरिस्ट और होमस्टे होस्ट के साथ गैंग रेप। मार्च 2025 में फुल सपोर्ट इजराइल, सार ऐसा करा सपोर्ट। ब्रिटिश टूरिस्ट के साथ हुआ रेप और ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, जिसके कारण हमारे देश का छवि इतना बिगड़ गया है कि आज के दिन भारत दुनिया के सबसे अनसेफेस्ट कंट्री में से एक माना है। अमेरिका ने तो ये घोषणा भी कर दिया है कि कोई भी अमेरिकन लड़की अकेले इंडिया घूमने के लिए अलाउड नहीं है, और अगर वो ऐसा करती है तो अमेरिकन गवर्नमेंट इसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। सो ये तो हुआ हमारे देश के अंदर की, लेकिन हमारे सिटीजन मतलब एडवाइजरी में भी खुला जारी कर दिया है कि सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। तो अब जाहिर सी बात है वहाँ पे लोग ना किसी भी कंट्री जाने से पहले रिव्यूज पढ़ते हैं। सही है, यहाँ ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे बस बंदा निकल जाता है, क्योंकि वैसे जिन हालात में होता है वो बोलता बाहर ही सही है। तो वो लोग जाने से पहले रिव्यूज और टूरिज्म वाली जगह सर्च करते हैं। तो वो तो जब एडवाइजरी जारी हो जाए ना गवर्नमेंट की तरफ से, फिर तो मामला ही खत्म, टूरिज्म ही खत्म हो जाती है। देश के अंदर नहीं बल्कि हमारे देश के बाहर भी बहुत ही झंडे गाड़ चुके। मिलिए इंडियन कंटेंट क्रिएटर मलिक स्वसबकलर से। कमाल देख रहे हो यार आप, कमाल कसम से मैं ना बलपति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। मेरा दिल कर रहा था ऐसे अपने हाथ में पकड़े देख करूँ क्या है ना, लेकिन उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा। आप वैसे मैं करता नहीं हूँ लड़कियों के लिए, लेकिन नीचे से ना निकले कर तो नीचे से साथ चेक कर लिए। ये वैसे मैंने सोचा होगा हिंदी में गाड़ी दे रहा हूँ तो बहुत ही कूल भी लगूंगा, और ऊपर से ये टर्किश को क्या समझ में आएगा ये हिंदी।
कंटेंट क्रिएशन के नाम पे सिर्फ गाली बकना, वो भी हिंदी में, वो भी दूसरे कंट्री जाके, और ये जो गवारपंथी, इसी से ही हमारे देश का नाम बदनाम हुआ। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के साथ टर्की में लोगों ने हिंदी समझकर उस अश्लील यूट्यूब टाइटल देकर रेड फ्लैग रेज करने लगे और कंप्लेन करने लगे, और तब जाके मलिक श्वास बकलर अपने वीडियोस को डिलीट करने लगते, और तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और टर्की की पुलिस ने उसे डिटेन कर दिया। अभी और शर्म की बात सुनिए, सिंगापुर में एक इंडियन टूरिस्ट को अरेस्ट किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है फॉर मोलेस्टिंग 12 इयर्स ओल्ड चाइल्ड, और उसके साथ साथ उसको इनएप्रोप्रिएट मैसेज भेजने के लिए। ये आप नोट करो, सिर्फ सिंगापुर में नहीं, सिंगापुर का तो कानून बहुत सख्त है भाई, वहां तो बचत ही नहीं होती। ये आप कनाडा भी जाओगे, छोटी छोटी बच्चियों का शिकार करते हैं। ये भ्रामा जो है ना, भ्रामा भड़वा, ये सारे उसके मानने वालों का ये हाल है, क्योंकि उसने अपनी बेटी 4 साल की सरस्वती को नहीं छोड़ा, तो फिर उसके मानने वाले भी तो यही करेंगे ना भाई। मतलब जैसा बीच वैसी फसल। What's your name? Prajwal. Prajwal. Where are you from? India, sir. India. How many children are you talking to? I guess only 2 as of now, sir. Did you ask for pictures of this child? Yes. You've literally been talking to this child. शक्लें देखो यार। Well, you've told her that you're waiting for your children at a school. No, never. I've got the message to prove otherwise. I never do This that, is a young child सार that he's talking He to. doesn't know. I think he doesn't know. He does know. और इंडियंस और इंडियन स्टूडेंट्स की अगर आप बात करें यूके में, तो अंडर गर्ल्स को अप्रोच करना, उन्हें एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करना, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है यूके में। और सोशल मीडियाज पर, ट्विटर हैंडल्स पर भर भर के ऐसे फुटेज डाले जा रहे हैं जो हमारे देशवासियों का, हमारे देश का नाम बदनाम कर रहा है। ये जो हिंदू माँ के पेट से ये करने की आदत लेके जाता है, दुनिया भर में यूं कर रहे हो। तो मुसलमानों के सामने 1000 साल ये, गोरों के सामने ये, तुर्क अरब के सामने ये, आज 10 मई के दिन पाकिस्तान के सामने ये, कभी ट्रम्प के सामने ये कभी चाइना के सामने ये, आज अफगानिस्तान के सामने ये जो है ना, ये इनके भगवानों की देन है। And you've turned up today to meet the child. Are you from India, brother? I don't know about the year rule. No, you do know. You do know. 100% you know, because you said you're worried that when she comes to meet you tonight, that she'll call the police and say that my daughter's with an older man. आपने इसका स्टेटमेंट सुना? ये कहीं भी नहीं चुका हमारे देश को बदनाम करने के लिए। ये कह रहा है कि आई एम इंडियन एंड आई डोंट नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ योर कंट्री। मतलब ही वाज लाइक आई एम फ्रॉम इंडिया एंड चाइल्ड मोलेस्टेशन तो बहुत ही कॉमन है हमारे देश के अंदर, इसके लिए तो अलाउड है, पुलिस भी कुछ नहीं करती है। ये तो शुक्रगुजार ने ये नहीं बोला हमारे रिलीजन में भी अलाउ है। मैसेज आएगा और क्या मैसेज आएगा दूसरे कंट्री के लिए? सदियों पुरानी सभ्यता, इतनी खूबसूरत देश और इतने दिलदार लोग, लेकिन फिर भी गवार पर। अबे सविता क्या है, सदियों साल पहले तो तुम गुलाम थे भाई, गुलाम हो, तुम्हारी हिस्ट्री ही गुलामों की है। हिंदू का मतलब ही काला गुलाम है। क्या तू हिस्ट्री कोई हिंदू मेरे को कोई अपनी हिस्ट्री रीच वाली बता दे भाई, कि इस दौर में वो पावरफुल रहा है। वो नहीं, वो 6 साल पहले एरोप्लेन बना के वो जो ऊपर वो उड़ा था हनुमान, वो चूतिया टुच्चा हनुमान जो राम को श्रीलंका नहीं लेके जा पाया, लेकिन उड़ रहा था भाई हर जगह। is always on top। और विदेश में कदम रखते ही गवारपंथी का जो बीमारी है ये चरम सीमा में पहुंचा। और ये गवारपंथी गांव के अनपढ़ लोगों में नहीं, बल्कि पढ़े लिखे शहरों के और खास करके अमीर लोगों में ज्यादा दिखाई देती है। और यही गवारपंथी हमारे देश का नाम बदनाम कर रहा है, पर इसका खामियाजा हमको भी और आपको भी भुगतना पड़ेगा एज अ इंडियन टूरिस्ट। बाद में आप लोग देखते रहिए, अगर ऐसा ही रहा तो कोई सीधा मुंह बात तक नहीं करने वाला है। इस गवारपंथी का कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मिलिए इस फैमिली से, बाली गए थे वेकेशन के लिए, चलो होटल से साबुन क्रीम थोड़ा सभी उठा लेते, मगर इन्होंने तो आधा होटल ही साफ कर दिया, पकड़े भी गए और ऑन कैमरा जलील भी हुए। और ऐसे ऑफेंसिंग का केस तो बहुत ही कॉमन है, मानो ये तो कोई गुनाह है ही नहीं। मिली अल्बानी से एक एजुकेटेड इंडियन महिला यूएस ये जो है ये जय शाह की बहन जो है, मतलब आप नोट करो, ये वहां पे पकड़ने के बाद बोल रही है मैं पे कर रही हूँ, जैसे ये इंडिया में कहीं पकड़ी गई है, ले दे के मामला हल हो जाएगा। घूमने के लिए जाती है, वहाँ स्टोर पर 7 घंटे बिताने के बाद 1 लाख रुपए के सामान ट्रॉली में डालकर ये स्टोर से बाहर जाते हुए पकड़ी जाती है। पुलिस के बॉडी कैम फुटेज रिलीज होने के बाद ये क्लिप और भी ज्यादा वायरल हो जाती है, क्योंकि इन्होंने सोचा कि पैसे देकर बात यही खत्म कर देते हैं। So I'm really sorry. I'm ready to pay for this. Again, I understand you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification. 767. If it is that much, I don't mind paying you. No, we're past that. I don't know why you keep saying that over and over again. I told you many times we are past that. इन भाई साहब को देखिए कैसे न्यूजीलैंड में हमारे देश भारत का नाम कैसे रोशन कर रहे हैं। ये देखिए, अभी बच्चा
खाना खाने के लिए टेबल के ऊपर नहीं नाचेगा, टेबल के ऊपर नहीं खेलेगा, तो क्या नीचे बैठकर खाएगा? अभी ऐसा ही गवारपंथी के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया है थाईलैंड। फ्लाइट भी सस्ता है, वीजा भी फ्री है, तो थाईलैंड के रोड पर हम खुलेआम नाचेंगे, फ्लाइट में हम खुलेआम खाएंगे और थाईलैंड में खुलेआम पेशाब भी करेंगे। अभी देखिए जर्मनी के बस में पूरे जर्मन्स को याद दिलाया जा रहा है कि आर्यन के वंशज, आर्य पुत्र वापस आ गए अपने देश पर। अभी इनको देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि हिटलर इतना जेनोसाइड क्यों करता था और आर्यंस को इतना हेट करता क्यों था। देखिए वैसे भी हमारी दुनिया में इंडिया के लिए स्टेरियोटाइप की कमी नहीं है और ये लोग अपने हरकतों से स्टेरियोटाइप को रीइंफोर्स कर रहे हैं। एज ए इंडियन अगर आप बाहर देश में घूमने जाते हो या फिर किसी देश में पढ़ने जाते हो एज ए स्टूडेंट, तो तेरी अभी बातें सुन रहे हैं इंडियन, उनका रिलीजन ही उनको ये सिखाता है